तो सबसे पहले मैं आप सभी युवाओं को बधाई देना चाहूँगा कि आप एक ऐसा कार्य करने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, और उस क्षेत्र में, क्योंकि जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वह कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर जो कृषि से संबंधित औजार हैं, कुल्हाड़ी है, जेली है, कस्सी है, वो रखने का एक उचित स्थान मिल सकता है, लेकिन पुस्तक रखने के लिए कोई विशेष स्थान की घर में व्यवस्था नहीं होती थी। परंतु जिस प्रकार से आप जैसे जो युवा सामने आए हैं और उन्होंने एक जन जागरण चलाया है पुस्तक से पुस्तकालय तक, और इससे जो अनेक युवा जो जागरूक हुए हैं, उनको भी पता लगा है कि पुस्तक का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पुस्तक, आप सभी जितने भी हमारे जो दार्शनिक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र पुस्तक ही बताया है। उन्होंने पुस्तकों के बारे में बहुत सी बातें भी लिखी हैं, पुस्तकों के महत्व के बारे में भी बातें लिखी हैं। तो अगर हम ऐसा कोई कभी भी इस प्रकार का एक कल्पना करके देखें कि भाई समाज में पुस्तकें हो ही ना हो, पुस्तकालय ना हो, तो कैसी दशा होगी आदमी की। तो आप देखेंगे कि पशु और मनुष्य में शायद ही कोई अंतर बाकी रह जाए। और आज तो 23 मार्च है, और हम सभी को पता है कि 23 मार्च के दिन उस अंग्रेज सरकार ने हमारे 3 जो युवा शहीद देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज के दिन उनको फांसी दे दी गई थी। और आप सभी को पता है कि भगत सिंह के जीवन में पुस्तकों का कितना महत्व था। मैं आपके सामने उन्हीं का एक पत्र पढ़कर सुना रहा हूं। जब वो जेल में थे तो उनका अपने साथी जयदेव से किन किन पुस्तकों की मांग कर रहे थे। वो एक 23 साल का युवक था, और पुस्तकों ने उनको एक विचार दिया था, और वो विचार भी ऐसा था कि अंग्रेज उनसे डर गए थे, और उनको पहले से तयशुदा समय से पहले ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह एक विचार बनकर प्रस्तुत हुआ था। तो आपके सामने मैं उनका एक पत्र है, जब वो जेल में थे। यह पत्र सेंट्रल जेल लाहौर से लिखा गया है, और इसकी जो तिथि है 24 जुलाई 1930। तो आपके सामने मैं इस पत्र को पढ़कर सुना रहा हूं, और आप ये अंदाजा लगाएंगे भाई जिस प्रकार से 23 मार्च 1931 को तो उनको फांसी दे दी गई, और ये 7-8 महीने पहले जो पत्र लिखा हुआ है, अगर जिस व्यक्ति को ये पता है कि तेरी मौत तय है, तुझे फांसी दे दी जानी है इस अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर एक ऐसी पुस्तकों के प्रति कितना प्यार, एक ललक किस प्रकार से लगी, ताकि जो हम युवा एक प्रेरणा ले सकें उनके चरित्र से, कि एक पुस्तक का जो ज्ञान है, पुस्तक से जो विचार प्राप्त करता हुआ व्यक्ति है, किस प्रकार अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है, किस प्रकार वो अपने विवेक से उसे यह भली भांति पता लग जाता है कि गलत क्या है, ठीक क्या है। हमें जो पक्ष गलत का नहीं ठीक का लेना है। तो मैं आपके सामने जो अभी ये पत्र पढ़कर सुना रहा हूं, ये उनका एक साथी है जयदेव। मेरे प्रिय जयदेव, कृपा कर मेरे नाम द्वारकानाथ लाइब्रेरी से लेकर निम्नलिखित पुस्तकें शनिवार को कुलबीर के हाथ भेज देना।
मिलिट्रियलिज्म, इसके जो लेखक हैं कार्ल लिबकनेखत, सोवियत एट वर्क, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, लैंड रिवॉल्यूशन इन एशिया और वाई मैन फाइट, कोलपस ऑफ सेकंड इंटरनेशनल, म्यूचुअल एड, सिविल वार इन फ्रांस, अपटन सिंकलेयर की स्पाई। कृपा कर एक और पुस्तक पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर भेजने का कष्ट करें। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, बुखारिन इसके लेखक हैं। लाइब्रेरियन से यह भी पूछें कि बोस्टल जेल में कुछ पुस्तकें भेजी हैं या नहीं। उनके पास पुस्तकों का भयानक अकाल है। उन्होंने सुखदेव के भाई जयदेव के द्वारा पुस्तकों की एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन अभी तक कोई पुस्तक नहीं मिली। अगर उनके पास कोई लिस्ट न हो तो कृपा कर लाला फिरोज चंद से कहना कि वे अपनी पसंद की कुछ दिलचस्प पुस्तकें भेज दें। इस रविवार जब मैं वहां जाऊं तो उनके पास किताबें पहुंची होनी चाहिए। कृपा कर यह ध्यान रखना कि यह काम हर हालत में हो जाए। इसके साथ ही डार्लिंग्स लिखित पीजेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डेब्ट और इसी तरह की 2-3 किताबें डॉक्टर आलम के लिए भी। आशा है आप इस कष्ट के लिए अक्षमा करेंगे। मैं भविष्य में और कष्ट नहीं दूंगा, यह मेरा आश्वासन है। कृपा कर मेरे सब मित्रों की मेरी याद दिलाना। लज्जावती जी को मेरा आदर भाव दे। मुझे आशा है कि अगर दत्त की बहन आई हो तो मुझसे मिलने के लिए आने का कष्ट करेंगी। आदर भाव के साथ भगत सिंह। जो यह पत्र मैं आपको जो सुनाने का एक आशय है, आपके सामने मेरा आशय यही है कि आपको ये बताना कि जो भगत सिंह है, जो हम युवाओं का एक आदर्श है, और वह अपनी जिंदगी में पुस्तकों का महत्व कितना समझता है। और अपनी फांसी के दिन से 7-8 महीने पहले की ये बात है, और वो कितनी एक पुस्तकों की जो सूची है उसके अंदर कितनी जिज्ञासा है ज्ञान को जानने की, कितनी जिज्ञासा है अधिक से अधिक ज्ञान को जानने की। तो जो अब आप ही पुस्तकों का महत्व समझ सकते हैं और युवाओं के लिए पुस्तक क्यों जरूरी है, आप इस पत्र से एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब पुस्तक ज्ञान का भंडार है, सभी ने कहा है, हम सभी मानते भी हैं। पुस्तक के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है, हमारा पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ ज्ञान भी है। और आज की अगर हम तिथि में देखें तो युवाओं का पुस्तकों के प्रति प्रेम घटता जा रहा है। जिस प्रकार से मैं आपके सामने सारी की सारी एक प्रैक्टिकल बातें रखूंगा, अब जिस प्रकार से हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, चलो अब तो जिस प्रकार से 2 साल से तो हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ऑनलाइन है, लेकिन जब पहले भी हम ऑफलाइन आमने सामने विद्यार्थियों से क्लास लेते थे तो बहुत कम विद्यार्थी ऐसे थे जो अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ते थे। उनको पता ही नहीं था। अगर हम आज पूछने लग जाएं 10-12 पुस्तकों के नाम अगर लिख दें कि भाई ये पुस्तकें हैं, तो शायद ही 100 में से 20 विद्यार्थी ही ये बता पाए कि मैंने ये पुस्तकें पढ़ी हैं। तो यह एक ये मानूंगा कि आज का जो दौर है, और उस दौर में ज्ञान अति आवश्यक है। वैसे तो सूचनाओं का यह जो समय माना जाता है, आधुनिक समय सूचनाओं का समय माना जाता है, पर सूचना हमें किस प्लेटफॉर्म से, किस स्रोत से उपलब्ध हो रही हैं, यह हमें अच्छी पुस्तकें ही बता सकती हैं वास्तव में क्या हुआ था। आज हम ये देख रहे हैं हमारे चारों तरफ सूचनाएं बिखरी पड़ी हैं। कोई व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के माध्यम से, कोई फेसबुक के माध्यम से, और
एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, पढ़ने वाला युवक, पढ़ने वाला मनुष्य उस ज्ञान को व्हाट्सएप पर जो सूचनाएं बिखरी हुई हैं अगर देख लेता है तो अपना सिर पीटने लग जाता है। अभी पिछले 1 साल पहले ही की बात है, फेसबुक पर जिस प्रकार से अपना ये वैलेंटाइन डे था, तो साथ में से एक फेसबुक पर एक जो है खबर चल रही, हमें जो है ये नहीं मनाना चाहिए, आज के दिन तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। किस प्रकार की ये बात थी। और वो जो महोदय थे वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो उसको बार बार जो है सर्कुलेट कर रहे थे उस पोस्ट को। उनको फिर बताया भी गया, सूचना भी दी गई, सर आप देखो, इतिहास को देखो, उस पुस्तक में देखो, वहां देखो, भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज देखो और दूसरी जो चीजें हैं उनके संपूर्ण दस्तावेज, वो चीज देखो, आपको पता लगेगा। और इसी समय में एक फोटो जो वायरल हो रहा था कि राजीव गांधी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पिताजी साथ खड़े हैं और राजीव गांधी जी और वो जो सिर पर टोपी पहने हुए हैं और नमाज की मुद्रा में है, साथ में सोनिया गांधी भी है, कि राजीव गांधी जो है निकाह पढ़ते हुए। और असलियत बात यह है कि जब हम इतिहास देखते हैं, जानते हैं, जब राजीव गांधी जी की और सोनिया जी की शादी हुई थी, फिरोज गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, और उनको चलाने वाले कौन हैं, और ऐसी कितनी ही जो इतिहास विरुद्ध जो सच्चाइयां हैं वो कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किस प्रकार का उनका मकसद है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन इस अज्ञानता से, इस इतिहास विहीनता से हमें पुस्तकें बचा सकती हैं। इसीलिए प्रत्येक युवा को मैं तो ये कहता हूं कि बचपन से ही अगर बच्चा पुस्तकालय से जुड़ जाए और उसे मौके मिलें ज्यादा से ज्यादा पुस्तक पढ़ने के, तो उसका बचपन ज्यादा विवेकशील, खुशहाल होगा और उसके आसपास की जो स्थितियां हैं उसको समझने में वह और बेहतर होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। विवेकानंद ने भी कई जगह कहा है कि एक तो है विवेक, एक है विश्वास। और विवेक आप के पास कहां से आएगा? आप ज्यादा से ज्यादा जब चिंतन करेंगे, सोचेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी आपके पास विवेक आएगा। और विश्वास में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस उस पर विश्वास कर लेना है। और एक विवेकशील पुरुष होगा, जो ज्ञानी होगा, वो विवेक का इस्तेमाल करेगा। अब रही यहां भी एक प्रश्न उठता है, कैसे भी हमारे सामने बहुत से विद्वान हैं, कबीर ही को ले लें जो निरक्षर थे, लेकिन विचार कमजोर नहीं थे। एक विचारों के माध्यम से ऐसी ऐसी जो है परंपरा को वो सामने लेकर आए हैं कि भिखारी, नित्यानंद, वहां तक के लोग, संत उनसे प्रभावित रहे हैं उस विचारधारा से। और आज भी जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी जो रचनाएं हैं, जो धर्मदास जी द्वारा हमारे जो लिखने के बाद हमारे सामने आई हैं, अगर आज आप पढ़े हैं तो जिस समय में कबीर था वो आज ज्यादा प्रासंगिक है, आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक है वो उसको पढ़ना, चिंतन करना। तो जो कबीर की जो रचनाएं हैं, जो वो हमें क्या देती हैं? विचार देती हैं। और पुस्तकें जो है हमें विचार देती हैं, और अगर हमने विचार बनाना है तो पुस्तकों से जुड़ना जरूरी है। आप कहीं भी चले जाएं, मार्क्स चले जाएं, लेनिन को उनका आप अध्ययन देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कितना जरूरी है। और आप लोगों जो युवा, आपका जो हरियाली युवा संगठन है, कभी से जिस प्रकार से मैं कितने सालों से 3-4-5 सालों से आपके संगठन के फेसबुक वॉल है जो उससे जुड़ा हुआ हूं, तो आप कभी
वृक्ष लगाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। अब पीछे 2-3 साल से आप पुस्तकालय के जो एक पुस्तक से पुस्तकालय तक की जो योजना है, और इसी तिथियों के अंतर्गत आपने जो है 23 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो ये समय लिया है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है ये। कि एक तरफ तो जो विचारशील युवा हैं उसका शहादत का दिवस है उन 3 युवाओं का, एक और 13 अप्रैल को वही जलियांवाला बाग हत्याकांड है। अब जिस प्रकार से 14 अप्रैल को जो खबरें अखबारों में छपी होंगी, जो महापुरुषों का जो दर्द रोया होगा, किस प्रकार से जो सामने आया होगा, और लोगों ने जब उनको पढ़ा होगा तो उनके ऊपर किस प्रकार की वो चोट हुई होगी। तो ये सारा का सारा एक विचारों से जुड़ा हुआ है। ये सारा का सारा समय 23 मार्च से जो 13 अप्रैल तक का, 13 अप्रैल से पहले भी तैयारी हुई होंगी, शुरू हुई होंगी, किस प्रकार लोगों से जलियांवाले बाग में इकट्ठा होना है, बैसाखी मिलानी है, वहां से किस प्रकार से हमने जो इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करना है। तो एक समय है जो एक ऐसा समय है भाई ज्ञान के उथल पुथल का समय है। ज्ञान जो है लोगों की चेतना में उथल पुथल कर रहा है, एक ऐसा समय जो लिया है। और गुलाम मोहम्मद कासिर एक हमारे जो शायर हुए हैं, और 21वीं सदी की चिंता व्यक्त, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि विश्व में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न है, रूस का और यूक्रेन का युद्ध है, और 21वीं सदी की जो चिंता करने वाले कुछ शायर है गुलाम मोहम्मद कासिर, उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ऐ काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। देखना आप, एक विचारवान व्यक्ति यही समझता है कि भाई हमें इस दुनिया की तबाही से अगर कोई बचा सकती हैं तो हमारा ज्ञान ही बचा सकता है। अब रही, अगर हम पीछे भी जाकर देखें, तंग कर रहा है और मुझे इसका पता नहीं किस प्रकार से फोन ना आए, इस प्रकार की व्यवस्था करी जाए। चलो इनको भी जो देखेंगे जो, तो हमारी तो जो एक परंपरा है अगर हम देखें तो एक विमर्शवादी परंपरा भी रही है। हमारे तो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, उनके पुस्तकालय अगर हम इतिहास में देख पढ़ते भी रहते हैं तो हमें पता है भाई क्या कहते हैं भाई जो तक्षशिला का जो पुस्तकालय था वहां से तो कोई 3-4 महीने तक आग की लपटें उठती रही थी। इतना समृद्ध जो पुस्तकालय था, एक विमर्श का स्थान था जिसमें जैन बौद्ध एक विमर्श के तहत जो उत्पन्न हुए, जो आए और विवेकशील पुरुषों को, विवेकशील लोगों को, एक विवेकशील समाज की स्थापना की, तैयार किया। और हम आगे जिस प्रकार से सारे इतिहास को अगर खंगालते नजर आए तो जहां भी पढ़ाने की एक व्यवस्था रही है, पुस्तकों का प्रेम रहा है, तो वो समाज सबसे ज्यादा विकासशील भी रहा है। इसमें अकबर के नौरतन वगैरह जो और भी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद का जो शासन आप देखेंगे, अंत का जो बादशाह बहादुर शाह जफर है वो भी लिखने पढ़ने का एक प्रेमी था। और जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई है और जब उसने को एक छत्र सम्राट घोषित कर दिया गया है, एक 82 साल का जो वृद्ध व्यक्ति प्रतीकात्मक तौर के ऊपर, और वो भी तैयार हुआ है, तो वो सारा का सारा उसके पढ़ने और अध्ययन करने की जो एक सलीका था, एक तरीका था, उसकी आदत थी, कहीं से कहीं वो विवेक वहां से उनको हासिल हुआ है। अगर हम भारत के पुनर्जागरण काल की हम बात करें, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी बात करें तो उन्होंने भी यही बात कहा है कि भाई पूरे विश्व का जो इतिहास है, आप दूसरी जो अंग्रेजी भाषा है उसको भी पढ़ें और उसके माध्यम से पूरे जो विश्व है उसका ज्ञान लें। पूरे विश्व में क्या चल रहा है, किस प्रकार वो अपनी आजादी के लिए जार से लड़ रहे हैं या फ्रांस में क्रांति हो रही है, किस प्रकार से आप ये चीजें ले सकते हैं।
और आपका जब विवेक जागृत होगा, आपको भी पता लगेगा अब भाई आप भी किसी के गुलाम हैं, किसी भी तरह से आए हैं। आर्य समाज भी इसी प्रकार के एक पठन पाठन की ज्ञान के ऊपर बल दे रहा है। और आप फिर आगे आएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमेशा शिक्षित बनने के लिए, एकजुट होने के लिए, संगठित होने के लिए हम सभी को जो है, जो कुचला दबा कुचला शोषित जो वर्ग है उसको शिक्षित बनने की, ज्ञान लेने की प्रेरणा देता है। इसके साथ हम जब गांधी जी के आप देखो, गांधी जी तो बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे, लिखते थे, पढ़ते थे, रोजाना एक पत्र भी लिखते थे। तो ये सारा का सारा जो विचार जो बने हैं, आप वो देखोगे भाई वो पठन पाठन के माध्यम से बने हैं। और पुस्तक ही ऐसा एक जरिया है जिसके माध्यम से हम विभिन्न लेखकों के विचारों को जान सकते हैं और उसी के हिसाब से अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं, ये देख सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं तो एक सराहना करूंगा कि जो ये युवा साथी हैं उन्होंने ऐसा एक बीड़ा उठाया है और एक जागृति का एक प्रयास किया है और ऐसे सपने देखे हैं कि प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय जरूर हो। और एक पहले तो जिस प्रकार से हम आज से अगर 20-10 साल पहले की चुनाव का समय देखें तो कोई भी लीडर जिस प्रकार से, कोई भी नेता इलेक्शन लड़ता था, चुनाव लड़ता था, तो वो वोट मांगने आता था तो आते ही 1-2 बात पूछता था, भाई गांव में शमशान घाट कितने हैं, तालाब कितने हैं, चौपाल कितनी है, मंदिर कितने हैं। और वो भाई 1 लाख रुपए फलाने गांव उस चौपाल को, 1 लाख रुपए उस मंदिर को, उस तालाब को, उस शमशान को, इस प्रकार से वो व्यवस्था करता और लोग भी बड़े खुश हो जाते थे, बड़े प्रभावित होते थे। 1-2 जिस प्रकार से चुनाव को मैं भी जानता हूं और वो निर्दलीय थे और बहुत बड़े मार्जिन, रिकॉर्ड मार्जिन वोटों से जीते थे। इसी प्रकार से वो प्रत्येक गांव में जाते थे, कितने तालाब हैं जी, 5 तालाब हैं, दे दो भैया 2-2 लाख रुपए। कितने मंदिर हैं, दे दो भाई उनको 2-2 लाख रुपए। भाई चौपाल कितनी है, नहीं वो शमशान घाट कितने हैं, कितने इतने हैं जी, अलग अलग दे दो भाई। बड़े लोग और इतने प्रभावित हुए, उसका लीडर का इतना गुणगान होता और सभी ने वोट दी। पर अब वह समय जा चुका है, अब हमें पुस्तकालय की जरूरत है। अब अगर कोई आकर इस प्रकार की बात करता है, मंदिर को दे दिया, ये दे दिया, तो उसको ये कहने की जरूरत है, श्रीमान वो तो हम कर लेंगे, पूजा पाठ वगैरह तो हम बैठ के भी कर लेंगे, ठीक है, वो व्यवस्था हो चुकी है। वो अब हमें पुस्तकालय की जरूरत है, पुस्तकों की जरूरत है, उसके अंदर आने वाले समाचार पत्रों की जरूरत है, उसके अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रिकाओं की जरूरत है। और आप जैसे जब युवा हैं, इस प्रकार का एक संगठन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ऐसा समय अब आ गया है। अब अगर कोई वोट मांगने आएगा तो पहले ही ये कह देगा कि पुस्तकालय की व्यवस्था करूंगा सबसे पहले, वो बेहतर होगा और अन्य इन मांगों से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बधाई के पात्र हैं और आपने जो मुझे ये समय दिया सुनने का, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं कि आप सभी अपने मुहिम में कामयाब होंगे और लोगों को जागृत करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।